सुंदरपुर गांव में सरला अपने बेटे शुभम के साथ बहुत ही सादगी और खुशियों से भरी जिंदगी जी रही थी। पति के निधन के बाद उसने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और एक अच्छा इंसान बनाया। शुभम दिल का बहुत नेक था। गांव में कोई भी दुखी होता तो सबसे पहले वही पहुंचता। शायद इसी वजह से गांव के हर शख्स की आंखों में उसके लिए इज्जत और अपनापन था। शुभम बेटा, मुझे मोमोज खाने का बड़ा मन कर रहा है। जरा बाजार से मेरे लिए एक प्लेट गर्मा गर्म मोमोज ले आना। क्या माँ, बुढ़ापे में मोमोज भी कोई खाने की चीज है? ये सब तो बच्चों की खाने की चीजें होती हैं। क्या हो गया जो मैं बूढ़ी हो गई तो मन होता है। बुढ़िया हो गई तो क्या हुआ, बूढ़ों का मन नहीं होता क्या? अरे माँ, आप तो सच में गुस्सा हो गई। अच्छा चलिए, मैं अभी जाकर आपके लिए गरम गरम मोमोज लेकर आता हूँ। इतना कहकर शुभम मोमोज लेने बाजार चला जाता है। कुछ देर बाद वो गर्मा गर्म मोमोज लेकर लौटता है। फिर माँ बेटे दोनों साथ बैठकर हंसी मजाक करते हुए मजे से मोमोज खाते हैं। इसी तरह इन दोनों की जिंदगी हंसी खुशी और सुकून के साथ बीत रही थी। क्या हुआ माँ, इतनी सुबह सुबह आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? बताइए ना। बेटा शुभम, मैं कब तक इस घर में अकेले रहूंगी? अब तो तू शादी कर ले, कम से कम घर में कोई साथ तो रहेगा। अरे माँ, अभी मेरी उम्र ही कितनी हुई है, आप तो बस हर बात में शादी की ही रट लगाए रहती हो। अरे 27 का हो गया है तू और अब भी बच्चा बना घूमता है। कब समझेगा कि माँ की भी कोई जिंदगी होती है बेटा? अरे माँ, अभी मुझे इन झमेलों में मत घसीटो। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौटूंगा। इतना बोलकर शुभम शर्माते हुए घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ा ही आगे बढ़ता है कि उसे रास्ते में एक मोमोज की रेडी दिखती है। आज मैं माँ के लिए ढेर सारा मोमोज लेकर जाता हूँ, इसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाएगी। शुभम मोमोज पैक करवाकर घर की तरफ बढ़ ही रहा होता है। तभी एक तेज रफ्तार कार आकर उसे कुचलकर चली जाती है। शुभम की मौके पर ही मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब ये खबर सरला को मिलती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। जिस बेटे को अभी कुछ देर पहले हंसते हुए भेजा था वो अब कभी लौट कर नहीं आने वाला था। सरला फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, क्या हो गया? मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था वो, आपने उसे भी मुझसे छीन लिया। अब मैं अपने बेटे के बिना कैसे जीऊंगी? इतना कहकर सरला फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी चीखें सुनकर गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सब उसकी हालत देखकर कुछ पल के लिए सहानुभूति जताते हैं। फिर एक एक कर सब वहां से चले जाते हैं और अंत में सरला कांपते हाथों से अपने बेटे की चिता को अग्नि देती है। बेटे के मर जाने के बाद जैसे सरला की जिंदगी में तूफान आ गया था। घर में ना कोई कमाने वाला बचा था और ना ही खाने को कुछ था। भूख से बेहाल सरला लाठी टेकती हुई पड़ोसियों के घर जाती है और कांपती आवाज में कहती है, बहन, थोड़ा कुछ खाने को दे दो। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, अब तो शरीर में जान भी नहीं बची। अरे अम्मा, मैं आपको खाना तो जरूर दे देती, मगर अभी तो मेरा खुद का खाना ही खत्म हो गया है। आप कल आ जाना। इसी तरह सरला ने कई घरों से मदद मांगी, लेकिन उसे कहीं से भी एक निवाला तक नसीब नहीं हुआ। भूख और थकान से बेहाल होकर वो एक पेड़ की छांव में बैठ गई और अपने बेटे शुभम को याद करके धीरे धीरे सिसकने लगी। तभी वहाँ से एक औरत गुजर रही थी। सरला को इस हालत में देख वो पास आई और हल्की चिंता भरी आवाज में बोली, अम्मा, आप यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठी हैं? क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं बहन, मेरे बेटे के चले जाने के बाद इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं बचा। पेट भरने के लिए दो निवाले भी नसीब नहीं होते। बस अब तो जिंदगी काटनी नहीं, सहनी पड़ रही है। सरला की ये बात सुनकर वो औरत नम आंखों से बोलती है, ऐसे सिर्फ रोने से पेट नहीं भरता। अगर आपको दिन में 3 बार खाना चाहिए तो कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। देखिए, आजकल बाजार में कितनी सारी खाने की चीजें आ गई हैं और उन्हें बनाना भी कोई मुश्किल नहीं। आपको जो भी चीज बनाना आता है या पसंद है वही बनाइए और बेचिए। इतना समझाकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और सरला सोचने लगती है, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ? अरे हाँ, क्यों ना मैं मोमोज बनाकर बेचूं, जिससे कुछ पैसे भी आ जाएंगे। और वो ऐसा ही करती है। सरला के पास सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में। मदन अपने पूरे परिवार के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता और अपना भीख मांग कर पेट पालन करता था। माँ पापा कब आएंगे? जोरों से भूख लगी है। तुम्हारे पिताजी गए हैं खाना मांगने, खाना मांग के आते ही होंगे। इधर मदन घर घर जाकर भीख मांगता।
गरीब को कुछ दे दो माँ, गरीब को कुछ खाने के लिए दे दो। तुम इतने अभी जवान हो, काम क्यों नहीं कर लेते हो? बूढ़ा बाबा मदन को भीख नहीं देते हैं और यहाँ से भगा देते हैं। मदन चुपचाप दूसरे गांव की ओर चल देता है। चाचा कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मेरे 2 दिन से बच्चे कुछ नहीं खाए हैं। मदन दूसरे गांव में भी जाता है तो मदन को कोई भी लोग भीख नहीं देते हैं। मदन थोड़ा सा ही खाना लेकर अपने घर की ओर चल देता है। भगवान बच्चों को जगा दो, खाना लेकर आया हूँ। अब तो बच्चे कल ही उठेंगे, मेरे बच्चे भूखे ही सो गए हैं। तुम काम क्यों नहीं धर लेते हो? नहीं तो मुझे मार डालो और हमारे बच्चों को भी। हम क्या करें, हमारा किस्मत ही ऐसा है। तुम रोज अपने मित्र के साथ जंगल में शिकार करने चल जाते हो। वह तो एक राजा है और तुम गरीब हो। मदन की पत्नी मदन को बहुत ही कुछ बोलती है, लेकिन मदन अपने मित्र के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। मदन घर से बाहर निकलो, चलो जंगल में शिकार करके आते हैं। आवाज सुनकर मदन घर से बाहर आया और मदन अपने मित्र से कहता आज है, हम नहीं जाएंगे कि तुम जाओ। यह बात सुनते ही राजा बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं। हम शिकार करने चले जाते हैं और मेरा बच्चा सब इधर भूखे ही रात को सोना पड़ता है। हम लोग का पेट कैसे भरेगा? आप शिकार कर कर अपने महल में अच्छे अच्छे भोजन करते होंगे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बचपन से ही गरीब था, लेकिन उसके हौसले और मेहनत की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वह दिन रात छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का गुजारा करता और अपने सपनों को साकार करने का निरंतर प्रयास करता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी मेहनत एक दिन उसकी तकदीर बदल देगी। एक दिन गांव में एक मशहूर व्यापारी आया जिसकी अफवाहें दूर दराज फैली हुई थीं। व्यापारी ने गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें विजेता को एक बड़ा इनाम देने का वादा किया गया था। प्रतियोगिता का विषय था तकदीर का खेल। अर्जुन ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। उसे लगता था कि शायद इस प्रतियोगिता से वह अपनी किस्मत बदल पाएगा। प्रतियोगिता के दिन अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे कठिन संघर्ष किया। प्रतियोगिता में कई प्रतिभागी थे, जिनमें से कई लोगों के पास धन दौलत और संसाधन थे, लेकिन अर्जुन ने अपनी सच्चाई, मेहनत और लगन से सबका दिल जीत लिया। उसकी प्रस्तुति में जीवन के उतार चढ़ाव, कठिनाइयों और उम्मीद की कहानी बयां हुई थी। उसने बताया कि कैसे हर असफलता उसे मजबूत बनाती है और हर विफलता में एक नया अवसर छुपा होता है। जब परिणाम घोषित हुए तो अर्जुन विजेता घोषित हुआ। इनाम के रूप में उसे एक बड़ी पूंजी दी गई जिससे वह अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सके। लेकिन इस सफलता के बाद भी अर्जुन ने समझा कि असली जीत तो उसके अंदर की शक्ति और उसकी मंजिल पाने के लिए उठाए गए छोटे छोटे कदम थे। समय के साथ अर्जुन ने अपनी इनाम की पूंजी का सदुपयोग करते हुए गांव में एक छोटा उद्योग शुरू किया। उसके इस उद्योग ने गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा किए और गांव की तस्वीर ही बदल गई। धीरे धीरे उसके उद्योग की सफलता ने उसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। लेकिन अर्जुन कभी अपनी जड़ों को नहीं भुला। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बना दिए ताकि समाज के हर व्यक्ति को विकास का लाभ मिल सके। अर्जुन का जीवन यह सिखाता है कि तकदीर का खेल केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच पर भी निर्भर करता है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पार करके ही हम अपनी असली पहचान बना सकते हैं। अर्जुन की कहानी एक प्रेरणा बन गई कि कठिनाइयों का सामना करने से ही हम मजबूत बनते हैं और हमारी